केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सियासी दल उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच नेटवर्क 10 के संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी आज शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां में जो नामांकन को लेकर चर्चा है वो भी तेज हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद हैं। सर, नामांकन को लेकर कितनी तैयारियां कांग्रेस में हो चुकी है, क्योंकि आज से जो नामांकन है वो केदारनाथ उपचुनाव के लिए शुरू हो चुका है। हमारे टिकट फाइनल होने की हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी नॉमिनेशन की तैयारी पूरी है हमारी। जैसे ही हाईकमान टिकट डिक्लेयर करेगा हम लोग उसको पूरी ताकत के साथ नॉमिनेशन करेंगे। सर, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो कुलदीप रावत जो निर्दलीय वहां से लड़े थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। साथ साथ जो सुमन तिवारी थे जो आम आदमी पार्टी से 2022 में वहां पर लड़े थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा वहां की सीट पर? अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री को 38 घोषणाएं वहां करनी पड़ी है। शैला रानी रावत के रहते हुए वो 38 काम हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए? अब इलेक्शन में घोषणाएं कर रहे हैं, क्या भरोसा कल को पूरे होते हैं नहीं होते हैं। दूसरा, 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी घबराई हुई है और उनको साफ लग रहा है कि वो हार रहे हैं चुनाव, इसीलिए वो इस तरीके की कवायद कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस सोना चोरी को लेकर वहां पर आरोप लगाती है और कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा यात्रा है वो भी निकाली गई थी, और जो जन के मुद्दे हैं, मास्टर प्लान को लेकर भी वहां पर व्यापारी कहीं नाराज आते हैं। तो क्या उन मुद्दों को लेकर क्षेत्र के साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उनको? देखिए, सारे मुद्दे हैं। मास्टर प्लान हमारा मुद्दा है, चोरी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो दिल्ली में मंदिर का निर्माण का रोकने का था, उसको हम जीत गए। हमारी यात्रा के बाद ये प्रभाव पड़ा कि दिल्ली के बुराड़ी का मंदिर का काम रुक गया। और लेकिन अभी जो मेन लड़ाई है वो इस बात की है कि वहां की यात्राओं को जिस तरीके से डिस्टर्ब सरकार ने किया है, इस बार व्यापार नहीं हुआ हमारे वहां चारधाम यात्रा में। जो लोग 4 महीने की इस मेहनत करते थे यात्रा के दौरान और उससे अपने 12 महीने का खर्चा चलाते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। ताना बाना टूटा हुआ है, व्यापारी टूटा हुआ है, वहाँ कारोबार खत्म हो गया है, वहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं, वहाँ लोगों के गाँवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। और सबसे बड़ा जो उनका मामला है उस केदारनाथ क्षेत्र का, वो चारधाम यात्रा है। उस यात्रा में जिस तरीके की इनकम होती थी, जिस तरीके से लोग मेहनत करके पैसा कमाते के अपने परिवार को पालते थे, वो सबको धक्का लगा है। इसलिए लोग बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सर, क्या लगता है कि इस बार उपचुनाव में जीत हासिल हो पाएगी, क्योंकि भाजपा 3 बार जीती है और कांग्रेस 2 बार, इसको बराबर किया जा सकता है? निश्चित है हम जीतेंगे। हम जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा कहा गया है। हमारे पास साधन नहीं है, इनके पास पैसा है, ताकत है, प्रशासन है, और हमारे पास जनता है, जनता का प्यार है, जनता की ताकत है। पूरी पब्लिक के संग मिलके, वहाँ व्यापारियों के संग मिलके हम केदारनाथ के चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में एकजुट होकर कांग्रेस जीती थी, वैसे ही अब केदारनाथ का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं तुषार गुप्ता, नेटवर्क 10 देहरादून।